अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 19 एक्सरसाइज 19.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रेमर्स रूल। यानी इन्वर्जन मेथड भी करना है और क्रेमर्स रूल में भी इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन मेथड जो है वो इसका सॉल्व करेंगे। तो इन्वर्जन मेथड के लिए हमने क्या करना है कि इसका एक फार्मूला है। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है कि इसके जो कोफिशिएंट हैं इसको हम x और y से अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये -4 हो गया। बुक में यहाँ x नहीं दिया गया, ये x मौजूद है। फिर यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे नहीं है, तो ये 1 है इसका। और दूसरे को हम यहाँ पे करेंगे, अलग करेंगे x एंड y को इस तरह। फिर इजिकल टू इसको हम इधर रख देंगे 14 एंड यहाँ पे 28 को। इसको हम नाम दे देते हैं a का, इसको हम नाम दे देंगे x का इजिकल टू, और इसको हम नाम दे देंगे b का। यानी ये जो रकम थी इसको नाम दे दिया a का, ये x एंड y है, इसको हमने बड़ी x का नाम दे दिया, इजिकल टू इसको हमने नाम दे दिया b का। तो ये दोनों आपस में देखें, ये बीच में निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो a जाके वहाँ इन्वर्स हो जाएगा। यानी ये x इजिकल टू ये बन जाएगा इन्वर्स a एंड b। अब एक फार्मूला हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, इन्वर्स a मालूम करेंगे। तो इन्वर्स a मालूम करने का फार्मूला हम गुज़िश्ता क्वेश्चन में 7 में सीख के आए हैं। तो इसका होता है 1 अपान ये डिटर्मिनेंट a, फिर है एडजॉइंट a। ये हम करके आए हैं इन्वर्स a का फार्मूला। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है इसका, ताकि हमें पता चले कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम ये डिटर्मिनेंट a मालूम करना है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है AD एंड माइनस BC का। तो यहाँ पे AD हमारे पास क्या है, A है 2, B है 3, -4C और ये 1 है D। तो A हमारे पास 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई D हमारे पास 1 है। फिर ये फार्मूले वाला माइनस और ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पे माइनस है, तो ये B मल्टीप्लाई C यानी 3 मल्टीप्लाई ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 to the 2, ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 4 ये हो जाएगा 12। तो डिटर्मिनेंट A जो है वो हमें मिल गया कितना, 14। तो ये एग्जिस्ट करता है, यानी ये आगे हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने फार्मूले का दूसरा मरहला हल करना है, एडजॉइंट A मालूम करना है। तो एडजॉइंट A मालूम करना भी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की जो है वो पोजीशन चेंज हो जाती है। यानी 1 इस तरफ आ जाएगा एंड 2 जो है वो 1 की जगह पे आ जाएगा, और इन दोनों की जो है वो निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। यानी ये -3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी हमने मालूम कर लिया है। तो अब यहाँ पे इसको हम कंप्लीट करेंगे। यानी ये इन्वर्स A इजिकल टू, सबसे पहले 1 अपान डिटर्मिनेंट है, तो 1 अपान कितना हो जाएगा
1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 14 आई है और फिर यहाँ पे एडजॉइंट ए है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे जो है, यानी 1, ये 4, ये -3 एंड यहाँ पे ये 2। तो ये मालूम कर लिया हमने। अब हमने इसको इस फार्मूले के साथ करना है। यहाँ देखें, ये लिख लेते हैं, ये x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये फार्मूला था, x की जगह पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे जो मिली हुई है कितनी, यहाँ पे x एंड ये y इज इक्वल टू, इसका हमारे पास ये आंसर आ गया है, यानी 1 अपॉन 14 एंड 1 4 -3 एंड यहाँ पे 2। फिर क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, b के साथ मल्टीप्लाई है, तो b हमारे पास क्या है, b है 14 एंड 28, 14 एंड 28। 1 अपॉन 14 को वैसे का वैसा रखेंगे, पहले इसको हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई भी हम पहले करके आए हैं कि रो एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होता है। 1 14 ये 14 होगा एंड फिर प्लस होता है, तो प्लस ये माइनस है तो माइनस दे देंगे, और 3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 हो जाएगा। और इसी तरह अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये रो कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 56 एंड प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हो जाएगा 56 आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन 14 का 14 रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ये 70, क्योंकि 84 से 14 निकल जाएंगे तो -70 बचेगा, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 112। अब हमने 14, क्योंकि ये डिवाइड की पोजीशन में है तो इससे हम डिवाइड कर लेंगे, पहले -70 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 14 और फिर 112 के साथ इसको 14 को हम डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 14 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम जा रही है और 14 की टेबल यहाँ पे 8 टाइम जा रही है, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी ये x एंड y इज इक्वल टू, ये आया -5 एंड आया 8। तो इसको हम अगर अलग अलग करें इक्वलिटी के ज़रिए, तो ये x की वैल्यू हो गई हमारे पास ये -5, बुक में सिर्फ 5 है लेकिन ये -5 भी होगा, एंड y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए। तो ये था इन्वर्जन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रेमर्स रूल के तहत करेंगे। अब हमने इसी को क्रेमर्स रूल के तहत करना है। सबसे पहले इसका हम ये फार्मूला एक बनाते हैं। पहले a की रकम लिखेंगे, तो a पे क्या आ जाएगा, ये देखें a पे आएगा यहाँ पे a1 a2 फिर b1 एंड b2 आएगा, ठीक है। फिर a1 बनाते हैं, a1 पे हमारे पास जो आएगा, अब ये a1 नहीं आएगा, a1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे c1 c2 और b1 b2 रहेगा। फिर अब a3 बना लेते हैं, तो a31 में यहाँ पे अब जो है वो b1 और b2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये a1 एंड a2 रहेगा। b1 2 नहीं आएगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा c1 एंड c2, ठीक है। अब हमें पता चले कि a1 और a2 क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये इसका कोफिशिएंट है, ये शुरू वाले, ये a1 और ये a2 है, तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं ये 2 एंड यहाँ पे -4। b1 b2, तो ये b हो गया इसका कोफिशिएंट 3 और इसका 1, तो ये 3 एंड ये हो गया 1। अब इसी तरह इसको करते हैं a1 इज इक्वल टू, तो c हमारा क्या है, c ये है,
14 एंड 28, और B1 B2 मैंने आपको बताया ये 3 एंड ये होगा 1। अब यहाँ पे A3 तो A1 हमारे पास है 2, ये -4 एंड C1 ये हो गया 14 एंड ये जगह 28। तो ये हमने लिख लिया। अब हमने इन तीनों का डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो ये देखें, इसका जो फार्मूला होता है वो आपको पता है कि AD माइनस BC होता है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to the 2 हो जाएगा। फिर फार्मूले वाला माइनस है, माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 3 the 12। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब यहाँ पे इसका मालूम करेंगे डिटरमिनेंट A1 का। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14, फार्मूले का माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 84, और इनको जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 70। और अब हमने इसका A3 का करना है, यानी डिटरमिनेंट इसको A2 का नाम देने। A3 लिख दिया, ये खाली A था, ये A1 था, ये A2, तो इसको हमने 2 का नाम दे दिया। तो इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 56, ये माइनस है तो फार्मूले वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 56, तो ये हो जाएगा 112। अब तीनों के हमने डिटरमिनेंट मालूम कर लिए। अब जो हमारे पास फार्मूला बनता है ये x मालूम करेंगे हम, क्योंकि x एंड, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये डिटरमिनेंट, ये A1 अपान डिटरमिनेंट A, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है y, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ये 2 अपान डिटरमिनेंट A। अब आसान हो गया हमारे लिए। ये डिटरमिनेंट 1 का जो है ये था -70, तो -70 अपान डिटरमिनेंट A का था 14, तो 14 की टेबल यहाँ पे 5 टाइम जाएगी, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा -5। और यहाँ पे देखें ये डिटरमिनेंट 2 का था 112 एंड अपान डिटरमिनेंट A का था 14, तो 14 की टेबल यहाँ पे जाएगी 8 टाइम, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 8। तो दोनों आ गए हमारे पास, यानी x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 8। तो बस ये हमने मालूम कर लिया। तो बहुत ही आसान था ये क्रैमर्स रूल। अब ये इसका सेकंड पार्ट है, इन्वर्जन मेथड मालूम करेंगे इसका। तो सबसे पहले जो है इसकी सेटिंग करते हैं कि इसकी सेटिंग थोड़ा सा अलग है, तो इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस ये 12 एंड यहाँ पे 3x को पहले रख लेते हैं, 3x ये प्लस 2y ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब सबसे पहले इसको क्या करना है कि हमने लिखना है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसको। तो इसके लिए हमने अलग अलग करना है कोफिशिएंट्स को। ये हो गया 2 एंड ये हो जाएगा 3 और ये -4 एंड ये हो जाएगा 2 और फिर हम x एंड y एंड लास्ट में इज इक्वल टू ये 12 एंड 0, 12 एंड ये 0। अब हमने इसको अलग अलग कर लिया है, तो इसको हम नाम दे देते हैं a का, इसको नाम दे देते हैं हम x का एंड इज इक्वल टू इसको हम नाम देते हैं b का। तो a उस तरफ चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये इन्वर्स में चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा इन्वर्स a एंड b,
अब ये फार्मूला हमारा बन गया। पहले हम इन्वर्स ए मालूम करेंगे, जिस तरह पहले मालूम किया। इन्वर्स ए इज इक्वल टू 1 अपान ये डिटर्मिनेंट ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास फार्मूला। सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे कि देखें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इन्वर्स ये डिटर्मिनेंट ए के लिए हमारे पास फार्मूला है ए डी माइनस बी सी का। तो यहाँ पे ए बी सी और डी है, ये 2 था, ये हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई ये 2 एंड यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि माइनस है। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 4 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एंड 4 3 ये हो जाएगा 12। तो ये आ गया हमारे पास 16। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो हमारे पास आ गया 16। अब यहाँ पे एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट जब ए मालूम करेंगे तो ये हमें पता है कि इन दोनों की जो है वो प्लेस चेंज हो जाती है। वैसे भी ये 2 और 2 ही है तो बात एक ही, और यहाँ पे इनकी निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे अब इन्वर्स ए मालूम कर लेते हैं। तो इन्वर्स ए इज इक्वल टू, दोनों के आंसर हमारे पास आ गए, यानी 1 अपान ये, तो 1 अपान ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 एंड ये -3 एंड 4 एंड ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका इन्वर्स ए। अब ये जो फार्मूला था इसको हम सॉल्व करेंगे। ये x इज इक्वल टू इन्वर्स ए एंड b, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे -12 है, ठीक है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है b की रकम के साथ। यहाँ पे a की रकम लिख लेंगे, तो ये 1 अपान ये 16 एंड यहाँ पे इन्वर्स की रकम आई थी ये 2 एंड -3 4 एंड यहाँ पे 2। अब b की रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b की रकम हमारे पास ये -12 एंड यहाँ पे ये 0। तो रो एंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 1 अपान 16। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -24 हो जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे +0 हो जाएगा। -3 को से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू है ये x एंड ये y। ये इस x की जगह पे हमने ये इसकी वैल्यू रखी क्योंकि ये हमने लिया था x लिया था। तो ये 1 अपान 16 हो गया और यहाँ देखें ये -24 हो गया एंड ये हो गया 36। अब हमने डिवाइड करना है 16 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई तो ये -24 का 24 होगा और 16 जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 36 से ये 16 जाके हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 8 की टेबल 2 टाइम एंड 8 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम जा रही है, 4 की टेबल 9 टाइम और 4 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम जा रही है। तो ये हमारे पास जो आया वो आया माइनस ये 3 अपान 2 और यहाँ पे आया 9 अपान 4। अब इक्वलिटी मेथड के तहत यानी x का ये सामने वाला होगा, यानी ये x इज इक्वल टू -3 अपान 2 हो गया एंड y इज इक्वल टू ये हो गया 9 अपान 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमने इसको क्रेमर्स रूल के तहत करना है। पहले इसकी थोड़ी सी रकम की सेटिंग बना लेते हैं। तो ये देखें, ये 2x एंड -4y
ये इज इक्वल टू ये -12, ये वैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर देंगे, ये नहीं x इस तरफ ले आएंगे एंड +2y जो है वो इस तरफ रख देंगे एंड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो नई रकम बनी वो ये बनी। तो क्रेमर्स रूल के तहत अब करते हैं, इसके लिए इसका फार्मूला बनाते हैं, यानी ये a का बना लेते हैं पहले। तो a का हमारे पास क्या होगा, ये देखें, ये फार्मूला है a1 एंड a2, b1 एंड b2, ये पहले भी किया था हमने। तो अब दूसरा बनाते हैं a1। तो a1 का जो फार्मूला है वो है c1, क्योंकि इसमें a नहीं लिखेंगे, c1 c2 एंड b1 b2। अब तीसरे में लिखेंगे a2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें b नहीं लिखेंगे, यानी a1 एंड a2। अब b की जगह क्या आ जाएगा, वो c आ जाएगा, c1 एंड c2, ये हमने लिख दिया। तो ये a इज इक्वल टू a1 एंड a2 b1 b2, ये क्या है, तो ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। तो इसका कोफिशिएंट a1 का 2 हो गया एंड 3 हो गया, ठीक है, a2 का। फिर यहाँ b1 b2 यानी ये -4 हो गया एंड ये हो गया 2। फिर इसी तरह ये a1 c1 का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट तो नहीं है, अब ये बाहर वाली रकम ये होती है c1 एंड c2, ये हो जाएगा -12 एंड ये हो जाएगा 0 एंड b1 b2 ये है हमारे पास -4 एंड 2। इसी तरह अब a2, तो ये a1 a2, तो ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, c1 ये हो गया -12 एंड ये हो गया 0। अब हमने इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू, ये आपको पता है इसका फार्मूला ad माइनस bc का है। तो ad का मतलब है ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4। अब ये माइनस है, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड 3 4 ये हो जाएगा 12। तो इसको हम जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो डिटरमिनेंट a हमारे पास हो गया 16। अब इसका हमने डिटरमिनेंट मालूम करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24। तो ये माइनस है और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास -24। ये a1 भी आ गया हमारे पास। अब ये इसी तरह a2 का, इसका डिटरमिनेंट हमने मालूम करना है। तो इसके लिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे देखें ये माइनस है, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड 3 12 का ये हो जाएगा 36। तो ये हमारे पास आ गया 36। तो ये अब हमने ये x फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, ये डिटरमिनेंट ये 1 एंड अपान ये हो जाएगा डिटरमिनेंट a के साथ, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह हम y मालूम करेंगे। तो y इज इक्वल टू ये डिटरमिनेंट 2 जो हमने मालूम किया, इसके साथ डिटरमिनेंट a को हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिटरमिनेंट a इसका जो x ये आया था -24 एंड अपान इसका आया था 16। तो 8 की टेबल जा रही है, 8 की टेबल 3 टाइम और 8 की टेबल 2 टाइम। तो ये x हमारे पास आ जाएगा -3/2। और इसी तरह हम इसको करेंगे। तो ये a2 ये हमारे पास है 36 एंड डिटरमिनेंट a जो है वो हमारे पास है 16। तो यहाँ 4 की टेबल 9 टाइम एंड 4 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम जा रही है। तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/, यहाँ पे 4 बनेगा। तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए। x है इज इक्वल टू -3/2 एंड y है इज इक्वल टू 9/4। तो
तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके साथ ये एक्सरसाइज और यूनिट भी ख़त्म हो गया। अब हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs वगैरह करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।